आप सबको हेलो। हम लोग अभी सेट 19 का एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसके पहले आप जरा आंसर्स को अपने मैच कर लो। वीडियो मन करे रुके, रोक के पॉज करके देख लो और उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं अच्छा रहा होगा। चलिए, पहला क्लोजेस्ट था। प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट इन इंडिया हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी। अब आप ध्यान दो तो यहां पे ब्लैंक स्पेस में ड्यू टू, अगर वो ब्लैंक स्पेस नहीं भी रहे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। इंडिया का में प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट एक सक्सेस स्टोरी रहा है, मेनली ड्यू टू वेरियस वेरियस प्रोग्राम्स एंड ड्राइव्स टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन रिमोट एरियाज। मेनली वाले मीनिंग में ना, और मेनली का मीनिंग ऑप्शनली मोस्ट नहीं होता, मोस्टली हो सकता था। लार्जली इज इक्वल टू, लार्जली इज इक्वल टू मेनली, मुख्य रूप से, टोटली नहीं। टोटली का मतलब कंप्लीटली। With enrollment reaching at least 96% since 2009, and girls dash up। ध्यान रखना, ऐसा वर्ड देना होगा जिसके साथ अप वर्ड लगे और जिसका मतलब होता है गर्ल्स कंस्टिट्यूटिंग, कंस्टिट्यूट मतलब बीइंग अ पार्ट, कंप्राइजिंग 56% of the new students, comprising, consisting of, constituting, वो सारा वर्ड चाहिए था, लेकिन वही मीनिंग का वर्ड चाहिए बट अप लगा के, और वो सिर्फ मेकिंग अप। मेकअप होता है ना, बनाना। 56% of the new students between 2007 and 2019, it is clear that many dash of access of schooling। आप जरा देखो, have been dash। तुम ध्यान देना, many dash of access to schooling have been dash। अब आपको many opportunities अगर आप भरते हो तो have been created, many problems रखते हो तो have been solved। तो तुम्हारे पास 4 नंबर का वर्ड पहले टेकअप करना होगा, और उसमें देख लो तुम accustomed, forwarded, dissolved, कैंसिल। और तुम अगर एड्रेस भरोगे कि, और एड्रेस का मतलब होता है समस्याओं को सुलझाना, तो तुम्हारा यहां पे प्रॉब्लम्स आएगा। अगर ये नहीं रहा होता तो मेनी अपॉर्चुनिटीज आराम से आंसर बनता। हो सकता है कि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने डाला होगा, और अपॉर्चुनिटीज हैव बीन मेट और एड्रेस्ड। एड्रेस हमेशा प्रॉब्लम्स के लिए, जरूरतों के लिए। नेक्स्ट, improvement in infrastructure has been the dash behind achieving this। और behind रखा हुआ है तो फोर्स ही ना, फैक्टर। फोर्स behind this is the factor behind this। चलिए, अब के क्वेश्चन में आप जरा देखो क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द पेयर ऑफ फ्रेजेज गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेजेज गिवन। दो को हटा के इंप्रूवमेंट है, और इंप्रूवमेंट में दोनों जगह को हटा के दो प्रॉपर ऑप्शन देने हैं। अकॉर्डिंग टू ऑथर दिस अ नोवेल इज। अच्छा, ये बोल्ड में नहीं है, नहीं तो इज को हटा के कैसे कर सकते हैं। इज बोल्ड में नहीं है। अ नोवेल इज डिफिकल्ट, सिंपलर, इजियर, फुल प्रूफ टू राइट व्हेन कंपेयर्ड। कंपेयर कर रहा है तो फास्टर छोड़ दो, फुल प्रूफ छोड़ दो, डिफिकल्ट छोड़ दो,
इजियर और सिंपलर हो जाएगा। वो इजियर भी हो सकता है, सिंपलर भी हो सकता है। कंपेयर टू अ प्ले विच इज लाइक डैश फॉर एन इलेक्शन, रनिंग इन एन इलेक्शन या रनिंग फॉर एन इलेक्शन। रन फॉर मतलब किसी पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए कंटेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जरा ध्यान दीजिए। वी हैव इन अमेरिका अ कलेक्शन स्पीच, कलेक्शन स्पीच तो वैसे भी कैंसिल, नेजल नोज का एडजेक्टिव है। आई डोंट नो, अगर मान लो कि मेरे को वर्ड आ रहा है तो मैंगल्ड, हाइब्रिड और इसमें मैं काट लूंगा, तुम्हारे को नहीं है, रुको अभी। तुम ये हाइब्रिड स्पीच दैट इज नाइदर अमेरिकन नॉर इंग्लिश नॉर कोलोकियल इंग्लिश। सो न वो ये है, न वो ये है, न वो ये है। अब चूंकि तुम्हारे पास वर्ड था, बट अ डैश ऑफ ऑल थ्री, इन तीनों का वो इन्हांसमेंट है नहीं, कॉम्बिनेशन, मेडली। अब तुमको यहां पे कॉम्बिनेशन एकदम फिट बैठ रहा है तो तुम ले सकते हो, क्योंकि हाइब्रिड से तुम्हारा चला जाएगा। सो भले ही तुम मैंगल्ड, मेडली, मॉटली नहीं जानते हो, मॉटली के साथ ऑफ लगाएं तो वो डाइवर्स बोलते हैं। मॉटली ऑफ पीपल, दैट इज डाइवर्स पीपल, अलग अलग तरह के। तो ये तुम्हारे इलिमिनेशन से आराम से बन जाता। बताइएगा जरूर कि आपने कैसे बनाया है। एलिस वॉकर्स द टेम्पल ऑफ माई फेमिलियर, फार फ्रॉम बीइंग अ टाइट फोकस्ड नैरेटिव इज इंस्टेड अ चीपर नोवेल दैट रोम्स फ्रीली एंड इमेजिटिवली ओवर हाफ मिलियन। चीपर नोवेल तो कैंसिल तुम्हारा, अब यहां पे नो इंप्रूवमेंट नहीं है। दैट रोम्स फ्रीली, रोम का मतलब होता है ना भटकना, तो तुम्हारा कंसाइज कैंसिल कर देते हैं। क्रोनोलॉजिकल, समय से जुड़ा हुआ, अगर ये तुम्हारे को यहां से तुम टारगेट करो तो इनसेंसिटिव तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से एक देखना है तुम्हारे को, डिस्कर्सिव, एक्सपेंसिव, सर्कुटस। और सर्क्यूटस सर्किट से बना हुआ है, गोल 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 वाला, घुमावदार। सो वो आंसर में नहीं जाएगा। जयश्री वॉज हैबिचुअली सो डिसाइल डोसाइल, डोसाइल जानते हो ना, जो किसी की आज्ञा को मान ले। एंड डैश, एपोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, हम यहां काट लेते हैं। मैं मीनिंग बता सकता हूं, बट देखते हैं कि क्या बिना मीनिंग जाने हम कर सकते हैं। ट्रुकुलेंट नहीं जानते, हैस्टी हम नहीं जान, हम भरेंगे यहां पे। सो तुम्हारा दो तो कट जाएगा डोसाइल को देखते हुए। दैट हर फ्रेंड्स कुड नॉट अंडरस्टैंड हर सडन डैश हर एम्प्लॉयर। अब वो इतनी डोसाइल नेचर की थी कि उनके फ्रेंड्स को नहीं समझ में आया कि अपने एम्प्लॉयर पे वो अचानक क्यों भड़की ही ना, भड़कने के लिए। तो अभी जरा देखो तो कि क्या तुम इसको दे सकते हो, चांस लेना पड़ेगा। यहां पे चांस लेने पे आउटबर्स्ट अगेंस्ट मतलब अचानक फुट पड़ना, गुस्से में बोलने लगना, ये बन सकता था, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। एनवी का मतलब ईर्ष्या होता है, ट्रुकुलेंट का मतलब झगड़ा करने वाला होता है। द 10 नंबर, द विलेज हेडमैन वॉज अनलेटर्ड, जो मुखिया जी थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट ही वॉज नो फूल, लेकिन वो मूर्ख नहीं थे। ही कुड सी थ्रू, उनको दिखाई पड़ गया, द डैश ऑफ द बिजनेसमैन प्रोपोजिशन एंड प्रॉम्प्टली डैश हिम डाउन, और उन्होंने उस बिजनेसमैन के प्रपोजल को ये कर दिया। तो
फोर्स डाउन तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, टर्न डाउन तो होगा ही होगा, टर्न हिम डाउन। अब ये, अब उसने दोनों वर्ड नेविएट और सोफिस्ट्री दोनों लिया है और आपसे बोल रहा है कि रिस्क लेना है तो ले लो। डोंट थिंक कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में बैठने वाले लोगों में से सबको ये मीनिंग आता रहेगा। बट अगर आपने कभी भी नाइव का मतलब सुना होगा, अगर पढ़ा होगा, नाइविएट तो नहीं पढ़े होगे आप, सोफिस्ट्री आपको नहीं मिला होगा। रिस्क ले सकते हो, बट मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जब एक एक नंबर का खेल हो रहा हो, माइनस मार्किंग का पार्ट हो, तो ना करें। सोफिस्ट्री मतलब होता है चालबाजी, नया वर्ड है। चलिए, सेंटेंस अरेंजमेंट। द इंश्योरेंस पॉलिसी हैज टू बी डिपॉजिटेड विद नबार्ड। इंश्योरेंस पॉलिसी को नबार्ड के पास डिपॉजिट करना है। आई इंटेंड टू परचेज अ ट्रैक्टर एंड अदर सर्टेन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। तो तुम्हारा बी नंबर तो पहला जाएगा ही। I shall therefore feel obliged if you send your representative to inspect the equipment. इसीलिए मैं आभारी महसूस करूंगा अगर आप मेरे को भेजोगे एक आदमी जो मेरे इक्विपमेंट्स को इंस्पेक्ट करे, और शायद वो इंस्पेक्शन में के बाद वो देगा। कहानी है ना, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आई शैल बी अप्लाइंग फॉर अ लोन ऑफ 6 लाख फ्रॉम नबार्ड। तो बी के साथ तुम्हारा डी बैठ गया। मेरे को कुछ पर ट्रैक्टर ये खरीदना है, इसलिए मैं लोन का अप्लाई करूंगा। ऑन कंप्लीशन योर रिप्रेजेंटेटिव में काइंडली इन्फॉर्म मी ऑफ द एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। आपका रिप्रेजेंटेटिव मेरे को इन्फॉर्म कर देगा। तो पहले आप भेजोगे, उसके बाद वो इंस्पेक्शन करने के बाद वो, तो तुम्हारा सी के बाद ही कहीं ई आएगा, वो मेरे को प्रीमियम बताएगा। द रूल्स स्टेट दैट द इक्विपमेंट्स हैव टू बी इंश्योर्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट एंड फायर। रूल्स ये बोलते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं उनको इंश्योर करना होगा। इसीलिए आप मेरे को भेजोगे, सॉरी, हैप्पी टू इंश्योर, और इंश्योर करने के बाद वो पॉलिसी मेरे को नबार्ड में जमा करना होगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि यहां पे सर्टिफिकेट की बात नहीं किया है, प्रीमियम की बात किया है। मुझे अप्लाई करना है लोन, एफ नंबर में लिखा हुआ है, रूल में ये लिखा हुआ है कि उसको इंस्पेक्ट कराना है और इंश्योर कराना है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम को यहां पे जमा करना होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे को भेजो, वो मेरे को इंस्पेक्ट करने के बाद एनुअल प्रीमियम बताएगा। ये कंपैरेटिवली आसान था। हाँ, ए नंबर के ऑप्शन को आपने कैसे प्लेस किया है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और अब स्टार्टर हम लोग पहले ही बनाए थे। स्टार्टर में ध्यान रखिएगा कि इन तीनों को देखो और यहां का मतलब समझ लो और इसके मीनिंग को अपने दिमाग में रखो। जैसे क्या दिया हुआ है, आरबीआई इज कंसर्न अबाउट द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। आरबीआई को यह चिंता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में अपना रिस्क होता है। आरबीआई इज लाइकली टू आस्क बैंक्स टू रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल। और आरबीआई बैंक को बोल सकता है कि वो अपना म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो, तो ये तुम्हारा कारण है और उसका ये परिणाम होगा। अब लिखा हुआ है एट द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, सब इन्वेस्टिंग के बाद, और ये हो गया एट द रिस्क ऑफ का मतलब रिस्क होते हुए, ये मतलब हो गया। टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने के लिए। अब आप अगर सोचो, अगर बेटर मेरे को रहता है ना कि आप हिंदी में सोच लो, रिस्क को, इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई ने बैंक्स को कहा है। लेकिन पहला सेंटेंस कैसे लिखाएगा, जरा सोचना।
लेकिन कंसर्न फॉर द रिस्क, चिंता, मैं अगर इस सेंटेंस को बोलूं कि कंसर्न फॉर द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स हैज मेड, इस चिंता ने आरबीआई को कहा है, आरबीआई को प्रेरित किया कि वो बैंक को बोले कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को कम करें. सो फॉर मी ओनली 3 कम्स अप. अगर आपको लगता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कि अगर आपको लगता है कि आप 1 और 2 से भी बना सकते हो, तो मैं आपको क्लियरली बोलता हूं कि आप अपने कमेंट में इसके साथ स्टार्ट करके पूरा सेंटेंस लिखिएगा, अगर वो ग्रामेटिकली शुद्ध हुआ तो, और वो पूरा थॉट कवर कर ले रहा है तो. क्योंकि ये नहीं लगता, मैंने बहुत बार देखा है स्टार्टर्स में कि बच्चे ये बोलते हैं कि इससे नहीं हो सकता है, पूछते हैं नहीं हो सकता है क्या, तो मैं बोलता हूं कि अगर हो सकता है आपको लगता है तो आप इससे सेंटेंस को लिख लो और वो कमेंट में डालो. पर लेकिन पहले जज कर लेना, मैं श्योर हूं कि तुम नहीं लिख पाओगे उसको, लेकिन अगर लिख पाते हो और मेरे को लगता है कि मैंने एक्सप्लेनेशन में गलती किया है तो मेरे को बताना, अगर गलती हुई होगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. चलिए नेक्स्ट प्लीज. 12 मिलियन यूथ इंटर द इंडियन वर्कफोर्स एवरी ईयर. 12 मिलियन यूथ वर्कफोर्स में इंटर करते हैं हर साल. 80% ऑफ देम यूथ आर अनस्किल्ड, और उसमें से 80% अनस्किल्ड हैं. व्हाइल का एक यूज होता है जब दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन देता है. एक व्हाइल का टाइम के लिए होता है, जब के लिए, व्हाइल आई वाज गोइंग टू द मार्केट, वो टाइम बताने वाला. दूसरा व्हाइल कंट्रास्टिंग सिचुएशन देता है, और उस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं व्हाइल 80% of the youth enter the market, only while 80% youth are unskilled. अब जरा देखना जरा, मैं अगर बोलूं कि while 80% of these youth are unskilled, 12 million enter the market. सोचना कि तुम उसको कैसे डालोगे. मेरे को while डालने के बाद, while मैं इससे बना सकता था while 12 million youth enter the market workforce every year, only 80% of them are unskilled. while के साथ सेंटेंस का ऑर्डर मेरे हिसाब से बदलना चाहिए. सिंस का हो गया बिकॉज 12 मिलियन, तो वो तो जाएगा नहीं. ऑफ का मतलब यहां हो गया एमोंग, और एमोंग अगर ऑफ अकेले आता है ना, ऑफ अगर अकेले आया सेंटेंस के शुरू में, उसके बाद कुछ लिखा गया या कोई प्रोनाउन डाल के ऑफ लिखा गया, तो इस ऑफ का मतलब एमोंग या बिटवीन होता है. और एमोंग वाला डाल के तुम आराम से देख सकते हो. एमोंग द 12 मिलियन यूथ वो इंटर द लेबर मार्केट एवरी ईयर, 80% ऑफ देम आर अनस्किल्ड. तो मेरे लिए ओनली 3 जा रहा है बी. आपको अगर ए से लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि ए से तुम्हारा सेंटेंस का जो ऑर्डर, ये जो लिखा हुआ है ना, वो ये सेंटेंस नहीं होना चाहिए था, ये सेंटेंस लिखा हुआ है. मैं बता रहा हूं, अगर आपका 80% लिखा हुआ है तो आपको इसी बात को पहले लिखना होगा. 80% लिखने के बाद 12 मिलियन तो नहीं कर सकते हो. आपको लगे तो ये इसका रफ जरूर किया जाता है, जैसे मैथ में आप रफ करते हो ना, वैसे रफ करो, सेट हो जाए तो मेरे को जरूर लिख के भेजना. आई विल वेट. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड. थैंक यू आप लोगों को. सी यू देन.